हेलो स्टूडेंट, मौर्य तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पॉइंटर इन क्लास बताऊंगा, यानी आप क्लास के अंदर पॉइंटर का यूज किस प्रकार से करते हैं। जो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था आपको फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट, यानी आप फंक्शन के द्वारा आप आर्ग्यूमेंट किस प्रकार से पास करते थे क्लास के अंदर। आज अपने बात करेंगे कि पॉइंटर का यूज क्लास के अंदर किस प्रकार से करेंगे। पॉइंटर का टॉपिक आप पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं, पॉइंटर का टॉपिक अपना हो चुका है। मैं आपको फिर दोबारा एक बार रिवाइंड करता हूं कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर एक ऐसा विशेष प्रकार का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल को पॉइंट करता है। पॉइंट यानी उसके एड्रेस को अपने पास में रखता है, उसके एड्रेस को बताता है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि पॉइंटर और जो वेरिएबल जिसका एड्रेस आपको रखना है पॉइंटर के अंदर, दोनों का डाटा टाइप एक ही प्रकार का होना चाहिए। तभी क्या है कि पॉइंटर उसके एड्रेस को रख सकता है। तो ये बात अपनी क्लियर होगी पॉइंटर की। अगर मैं मान लीजिए सिंपल पॉइंटर बनाता हूं तो उसके लिए क्या यूज करता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंट स्टार एक्स, तो ये एक्स है वो क्या है आपका एक पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है जो क्या करेगा कि किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस क्या करेगा अपने पास रखेगा। दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, लेकिन दोनों का डाटा क्या होना चाहिए आपका इसी प्रकार का होना चाहिए। तभी क्या करेगा वो उसके एड्रेस को रख पाएगा। ये तो सिंपल बात होगी, सिंपल पॉइंट अपने ने क्रिएट किया बनाया। अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो कैसे बनाता हूं, जिस प्रकार से आपका ये पॉइंटर है उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कोई जो क्लास है उसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। क्या है, स्टूडेंट। और मैंने बना लिया ओबीजे, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ये क्या है, ऑब्जेक्ट आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है, यानी है ऑब्जेक्ट लेकिन किस प्रकार का, सामान्य प्रकार का ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पॉइंटर बनाना चाहता हूं, या मैं क्लास के अंदर या मैं किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो इसी तरीके का प्रयोग होगा। मैं कैसे यूज करूंगा इसको, मैं लिखूंगा वही स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट प्रकार का मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो नाम क्या आएगा आपका, स्टूडेंट आएगा। क्लास का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट है, तो ये भी क्या आएगा आपका स्टूडेंट ही आएगा। अब स्टार ओबीजे 1, ये आपका सिंपल है और ये आपका पॉइंटर प्रकार का क्या है ऑब्जेक्ट ओबीजे 1। ये क्या करेगा, ये आपका सामान्य ऑब्जेक्ट है जो आपके मेमोरी को जो वैल्यू को रखता है, और ये आपका क्या रखेगा, एड्रेस को रखेगा। ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास में स्टोर रखेगा। अगर मैं चाहूं कि मैं इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, ओबीजे 1 बराबर % ओबीजे। क्या मतलब हो इसका कि इस ऑब्जेक्ट का अब एड्रेस कहां आ गया आपका, ओबीजे 1 में आ गया। यानी ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका जो एड्रेस है अब कहां आ गया आपका, ओबीजे 1 में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ओबीजे आपका पॉइंटर प्रकार का वेरिएबल है। ये बात सिंपल सी है। दूसरी बात, जो ओबीजे है वो आपका स्टूडेंट प्रकार का है और ये भी आपका स्टूडेंट प्रकार का है, इसलिए ये इसके एड्रेस को रख सकता है। ये आपका सामान्य ऑब्जेक्ट है, ये आपका पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट है। पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने पास में रखता है। तो मैं अगर ये लिखता हूं तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका ओबीजे ये ऑब्जेक्ट जो क्या नाम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस कहां आ गया आपका, ओबीजे 1 में आ गया। अब मैं ओबीजे 1 के द्वारा मैं ओबीजे के एड्रेस को देख सकता हूं कि इस ऑब्जेक्ट में क्या वैल्यू है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर का प्रयोग करके मैं इसके ऑब्जेक्ट जो इसके एड्रेस में जो वैल्यू है मैं उसको आसानी से देख सकता हूं। तो ये बात होगी फिर सिंपल ऑब्जेक्ट की, कि आप ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनाते हैं और ऑब्जेक्ट ने किस प्रकार से उसको एड्रेस देते हैं। ये तो बात अपनी एक छोटा सा एग्जांपल हुआ। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं किसी फंक्शन के मेंबर को या फंक्शन को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो इसका तरीका कुछ अलग होगा। क्या तरीका होगा, जो आपका सामान्य ऑब्जेक्ट होता है उसमें उससे अगर आप कोई किसी फंक्शन को कॉल करते हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा सामान्य ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी क्लास के फंक्शन को पढ़ते हैं
तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं किसी आपका ऑब्जेक्ट 1 है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सिंपल ऑब्जेक्ट है, मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट डॉट, इसमें क्या होता है आपका डॉट ऑपरेटर का प्रयोग होता है। डॉट ऑपरेटर, जैसे फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले है। इससे क्या होगा कि मैं क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर रहा हूं। ये आपका सामान्य ऑब्जेक्ट है और ये आपका फंक्शन है। मैं सामान्य ऑब्जेक्ट से अगर मैं किसी फंक्शन को एक्सेस करता हूं तो मैं डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करता हूं। लेकिन मैं अगर पॉइंटर प्रकार के ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं तो उसके लिए डॉट ऑपरेटर का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक बिना ऑब्जेक्ट एक बिना डॉट ऑपरेटर के और एक ऑपरेटर के साथ में, डॉट ऑपरेटर के साथ में। कैसे? एक तरीका है कि आप इसको एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे, जो मैं आपको पहले बताया था पॉइंटर वाले टॉपिक के अंदर। पॉइंटर वाले टॉपिक में भी मैंने आपको एक बार एरो ऑपरेटर के बारे में बताया था। आज मैं फिर बताता हूं मैं आपको कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, पॉइंटर ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं किसी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं एरो ऑपरेटर का प्रयोग करूंगा। और वो किस प्रकार से करूंगा, मैं लिखूंगा ओबीजे, सॉरी 1 है अपना, 1 क्या आपका पॉइंटर प्रकार का, तो मैं लिख दिया ओबीजे 1 एरो का निशान। अब मैं कर सकता हूं डिस्प्ले। तो इससे क्या होगा कि आपका ये डिस्प्ले फंक्शन, जो आपका क्लास का फंक्शन, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा इस पॉइंटर प्रकार के ऑब्जेक्ट के द्वारा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं डॉट ऑपरेटर का प्रयोग करता हूं। तो मैं डॉट ऑपरेटर के द्वारा मैं पॉइंटर ऑब्जेक्ट का द्वारा मैं किसी क्लास के फंक्शन को किस प्रकार से एक्सेस करूंगा, उसके लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है स्टार ओबीजे 1, इसको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है उसकी वरीयता क्रम, जिसको बोलते हैं प्रीडेंसी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए क्या करता है, इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मैंने लिखा स्टार ओबीजे 1। अब मैं लगाता हूं डॉट। अब मैं लिख सकता हूं डिस्प्ले, जिसको बोलते हैं ना ऑपरेटर का वरीयता क्रम। ऑपरेटर का वरीयता क्रम इसका ज्यादा होगा, इसलिए मैंने क्या लगाया, इसका आगे ब्रैकेट लगा दिया। जिससे क्या हो गया, अब मैं इसको, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका वरीयता क्रम क्या आपका ज्यादा है इसकी तुलना में। मैंने क्या लगा दिया, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। क्या हो गया, इसका वरीयता क्रम इसका बराबर हो गया। तब क्या हो गया कि मैं इसको एक्सेस कर सकता हूं आसानी से, इस फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूं आसानी से। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि आप किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उसके द्वारा आप किसी क्लास के फंक्शन को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीके बताए मैंने आपको, एरो ऑपरेटर के द्वारा और डॉट ऑपरेटर के द्वारा। अब क्या करते हैं कि आप अपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि यूजर से अपने इनपुट लेंगे। तो उसके लिए एक अपना फंक्शन बनाएंगे रीड फंक्शन, और दूसरा क्या करेगा, अपना डिस्प्ले फंक्शन, जो यूजर से अपने इनपुट लिया है और वो यूजर ने क्या इनपुट दिया है उसके द्वारा अपने उसके मान को देखेंगे डिस्प्ले फंक्शन के द्वारा। तो अपने क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें आपके पॉइंटर ऑब्जेक्ट का प्रयोग मैं करूंगा, और उसको किस प्रकार से अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं ये देखेंगे। तो शुरू करते हैं, मैं इसको लगाता हूं एक बार। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल, सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे एस इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, आपकी हेडर फाइल आ गई। सी इन सी आउट के लिए एस इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, ये आपके लिए आ गई क्लियर स्क्रीन और गेट सीएच के लिए। मैंने दिया 2 हेडर फाइल लगा दी। अब मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं। तो मैंने बनाया यहां पे क्लास का नाम मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट दे दिया। तो मैं लिखता हूं यहां पर स्टूडेंट। इसमें मैं स्टूडेंट का रोल नंबर
और नाम को मैं रखूंगा, मैं यानी इसके जो मेंबर होंगे, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा जो क्लास का, वो क्या होगा आपका, एक होगा आपका रोल नंबर और दूसरा होगा आपका नेम। और इसमें जो दो फंक्शन बनाऊंगा मैं, रीड और डिस्प्ले। रीड क्या करेगा, इनपुट लेगा, और डिस्प्ले क्या करेगा, आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैं दो वेरिएबल पहले इसमें क्या करता हूँ, क्लास में डिक्लेयर करता हूँ इसकी मेंबर। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करता हूं, मैं लिखता हूं पब्लिक। पब्लिक लिख दिया मैंने। पब्लिक आपका क्या हो गया, एक्सेस मॉडिफायर है, जो ये बताता है कि इसका, इस मेंबर का प्रयोग आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं। जो मैंने लिख दिया, पब्लिक लिख दिया। अब मैं लिखता हूं इंट रोल। इंटीजर प्रकार मैंने रोल में बना लिया। अब मैं कैरेक्टर नेम, इसका साइज मैंने दिया मान लीजिए 10 का मैंने क्या दे दिया, इसका साइज दे दिया। जो नेम नाम का आपका एक वेरिएबल है जिसका डाटा क्या है, कैरेक्टर प्रकार का है, इसमें मैंने एक 1D एरे बनाया है जो आपके नाम को रखेगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू को रखेगा। तो ये आपके क्या हो गए, क्लास के दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए। अब मैं इसमें एक रीड फंक्शन बनाता हूं। तो मैं लिखता हूं void रीड। मैं इसमें रीड फंक्शन के साथ ही मैं इसके पैरामीटर को भी डिफाइन कर रहा हूं कि मैं इस फंक्शन में कौन कौन से पैरामीटर यूज में लूंगा। तो मैं लिखता हूं इंट रोल नंबर। अगर क्या आपका रोल नंबर का इंटीजर प्रकार का, तो मैं लिखा इंट, इसके लिए मैंने लिया x कॉमा, और आपका जो नेम होगा आपका क्या है, कैरेक्टर प्रकार का है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, इसका एक कैरेक्टर प्रकार का पैरामीटर ले लिया कैरेक्टर। ये आपका क्या है, ये आपका एरे है, तो मैं इसको एरे में काम लूंगा। तो मैंने लिख दिया आपका आगे एरे, और मैंने क्या ले लिया वाई। तो अब क्या बन गया, ये वाई आपका एक कैरेक्टर प्रकार का, सॉरी 1D एरे प्रकार का पैरामीटर बन गया वाई। मैं चाहूं तो यहां पर कोई पॉइंटर का यूज कर सकता हूं, लेकिन मैंने क्या लिया, यहां पर एक एरे लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर मुझे जो रोल नंबर मान x में डालना है, या जो सॉरी x का मान मुझे क्या करना है, रोल नंबर में डालना है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रोल बराबर x, यानी x का मान कहां आ जाएगा, आपका रोल नंबर में आ जाएगा। ये इस वेरिएबल जो यूजर आपका मान देगा x में, वो कहां जाएगा, रोल नंबर के अंदर आ जाएगा। फिर अब मुझे क्या करना है, नेम को एंटर करना है। क्या करना है, मुझे नेम को एंटर करना है। तो मैं नेम को क्या करता हूं, मैं सीधे एक फंक्शन का यूज करता हूं जिसका नाम है strcpy। क्या है, strcpy। ये क्या करता है कि ये फंक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करता है। क्या करता है, स्ट्रिंग को कॉपी करता है। तो मैं strcpy फंक्शन का प्रयोग करता हूं। इससे पहले मैंने किया था गेट्स फंक्शन का प्रयोग किया था, तो मैं आज उस गेट फंक्शन का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। मैं आपको strcpy का प्रयोग करके बता रहा हूं कि इसका यूज करके अपने प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करते हैं। मैं चाहूं तो गेट फंक्शन का भी प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन मैं आज हमेशा मैं गेट फंक्शन का प्रयोग करता रहा हूं। आज मैं क्या करता हूं, strcpy का प्रयोग करता हूं, जिससे मैं स्ट्रिंग को सीधे कॉपी कर लूंगा। ठीक है, तो strcpy जो फंक्शन है आपका, वो आपका string डॉट h हेडर फाइल में होता है। तो मुझे वो क्या करनी पड़ेगी, वो हेडर फाइल भी मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैं यहां करता हूं एस इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट h हेडर फाइल मैंने इंक्लूड कर ली। अब मैं strcpy फंक्शन का प्रयोग कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा strcpy, यह का फंक्शन का नाम हो गया। पहले क्या आएगा कि आपको कौन सा नाम कॉपी करना है, मतलब किसमें कॉपी करना है, नेम नाम में। तो आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे नेम, आप लिखोगे नेम कोमा, किसका मान कॉपी करना है आपको, y का। तो आप लिखोगे y, यानी इस नेम नाम में, सॉरी जो y नाम में जो भी आपका मान यूजर देगा, वो आपके नेम नाम के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा। यानी इसमें जो वैल्यू आएगी वो आपके नेम नाम में कॉपी हो जाएगी। तो ये मैंने ये कॉपी कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस फंक्शन से केवल इतना ही काम है, तो मैंने इस फंक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब
अब मैं डिस्प्ले फंक्शन बनाता हूं, एक फंक्शन जो बनाऊंगा डिस्प्ले, वो क्या करेगा, आपके आउटपुट को दिखाएगा। तो मैं लिखता हूं वॉइड डिस्प्ले, ये आपका फंक्शन बन गया। इसमें क्या करना है कि मुझे केवल आउटपुट देखना है, तो मैं यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगाया, मैं यहां लिख रहा हूं आगे, मैं क्या कर रहा हूं केवल आउटपुट, तो मैं क्या लिखता हूं सी आउट, मैं लिखा सी आउट, मैंने लिखा यहां पर स्टूडेंट रोल नंबर एज, ये तो क्या हो गया, आपका मैसेज आ गया यूजर के लिए। अब मान किसमें डालना है आपको, रोल नाम के वेरिएबल में इसका आउटपुट आएगा, तो मैंने लिख दिया रोल, क्योंकि मान कहां कॉपी हो रहा है आपका, यहाँ पे एक्स मान कहां कॉपी हो रहा है, रोल में, तो आपका रोल का मान देखना है, तो रोल मैंने वहां पे लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे नेम देखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम, मैंने कहा सी आउट स्टूडेंट नेम इज, मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम इज, तो मैंने क्या लिख दिया आगे नेम, क्योंकि नेम नाम के वेरिएबल का मान क्या हो रहा है, आपका कॉपी हो रहा है वाई के अंदर, सॉरी जो वाई मान वो कहां कॉपी हो रहा है, नेम में हो रहा है, तो नेम का मान अपन देखेंगे, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे कि नेम में क्या मान दिया गया है, तो नेम आपने यहाँ पे दे दिया। अब मुझे फंक्शन से केवल इतना ही काम था, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को बंद कर दिया और क्लास को भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया सेमीकोलन लगा के। कर्ली ब्रैकेट के बाद में सेमीकोलन लगाना आपको जरूरी होता है क्लास को बंद करने के लिए, तो मैंने क्लास को यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। अब अपने क्या करते हैं कि अपने मेन फंक्शन लिखेंगे, प्रोग्राम का मेन फंक्शन अब अपने लिखेंगे। तो मेन फंक्शन लिखने के मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं इंट मेन। इंट मेन क्यों लिखा, इंट लिखने का मतलब ये हुआ इसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी वो किस प्रकार की होगी, आपकी इंटीजर प्रकार की होगी। ये जो फंक्शन करेगा आपका कौन सा, ये वाला, तो मैंने क्या लिख दिया इंट मैन लिख दिया। मैं चाहता हूं कि फंक्शन जो मान का आपका रिटर्न हो, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इंट लिख दिया। अगर मैं चाहता मान रिटर्न नहीं हो तो मैं क्या लिखता आगे वॉइड लिख देता, तो मैंने मैन लिख दिया। और ये कर्ली ब्रैकेट से आपका ये मेन फंक्शन क्या हो गया, आपका शुरू हो गया। अब मुझे क्या करना है कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। क्या करना है, मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। एक तो सिंपल ऑब्जेक्ट होगा आपका, दूसरा होगा आपका पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट। तो मैं एक सिंपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं, जिसका वो किस प्रकार का होगा, आपका क्लास प्रकार का होगा। तभी क्या करेगा, उसके मेंबर को एक्सेस कर पाएगा। क्लास का नाम क्या स्टूडेंट है, तो ऑब्जेक्ट का नाम भी क्या होगा, आपका स्टूडेंट प्रकार का ही होगा ऑब्जेक्ट। तो मैं लिखता हूं स्टूडेंट OBJ, आपका एक मैंने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, वो किस प्रकार का, आपका पॉइंटर प्रकार का, यानी पॉइंटर ऑब्जेक्ट है आपका। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यही स्टूडेंट स्टार, मैंने पी लिख दिया इसके लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी आपका जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है वो भी आपका कौन सा स्टूडेंट प्रकार का हो, तभी क्या करेगा, इसके मान को एक्सेस कर पाएगा। मैंने बताया था आपको पॉइंटर के लिए कि जब पॉइंटर के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखा जाता है, तो दोनों यानी जिसका एड्रेस रखना है और पॉइंटर दोनों एक ही डाटा प्रकार के आपके होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, डाटा टाइप उनका होना चाहिए। तो दोनों का डाटा टाइप आपका एक ही है, तो इसलिए एक दूसरे का एड्रेस रख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अब इसके अंदर इसका एड्रेस सेव कर लूंगा, यानी पी के अंदर मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट जो आपका सिंपल ऑब्जेक्ट है उसके एड्रेस को क्या करूंगा, मैं स्टोर कर लूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी बराबर एड्रेस ऑफ, मैंने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग किया। ये क्या करता है कि एड्रेस को बताता है, क्या बताता है, एड्रेस को बताता है। मैंने क्या लिखा, एड्रेस ऑफ OBJ, इसका एड्रेस कहां गया, पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में या पॉइंटर ऑब्जेक्ट में आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब मैं वैल्यू क्या करूंगा, भेजूंगा कहां पे, फंक्शन को रीड करने के लिए। यानी मैं अब क्या करूं, रीड फंक्शन को यूज मिलूंगा इसको।
तो मैं इसमें जो पैरामीटर मैंने यहाँ दे रखा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर यहाँ पे भी देना पड़ेगा पास करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर नहीं देता तो मुझे यहाँ पैरामीटर देने की आवश्यकता नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे बता रखा कि मैं जो पहला पैरामीटर का मान होगा वो होगा आपका इंटीजर प्रकार का, दूसरा होगा आपका कैरेक्टर प्रकार का। तो मुझे फंक्शन में भी क्या है, कॉल करते समय या एक्सेस करते समय वो पैरामीटर देना पड़ेगा इसी प्रकार का, इंटीजर और एक दूसरा कैरेक्टर प्रकार का, और इसी क्रम में। तो मैं चाहूं तो यहाँ पर यूजर के द्वारा वैल्यू इनपुट कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो सीधा ही मान दे सकता हूं। मैं चाहूं तो यूजर से के द्वारा सी आउट एंटर नेम, सी इन नेम कर दिया, सी आउट एंटर रोल नंबर, तो एंटर सी इन रोल नंबर कर सकता हूं मैं आगे, और फिर मैं उसका पैरामीटर यहाँ पे दे सकता हूं। लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा, और वो अपने कई बार ऐसा कर चुके हैं। आज क्या करते हैं, आज अपने सीधे वैल्यू इनपुट करते हैं फंक्शन के अंदर ही। तो वो किस प्रकार से करेंगे, अपने लिखेंगे पी एरो ऑपरेटर। भाई एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है, आपके ये रीड फंक्शन को एक्सेस करना। तो मैं क्या लूंगा, मैं बता दूं उससे पहले भी आपको एग्जांपल में एरो ऑपरेटर का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट को अगर एक्सेस करना है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट को, आपका पी क्या आपका पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, तो इसके द्वारा मुझे एक्सेस करना है किसी फंक्शन को। मैं क्या करूंगा, एरो ऑपरेटर का प्रयोग करूंगा। तो मैंने क्या लिखा, पी एरो रीड। मैंने क्या किया, रीड फंक्शन को मुझे यूज करना है। इसमें पैरामीटर क्या होगा आपका, एक होगा आपका, मैंने दिया रोल नंबर 101 होगा, और नाम क्या होगा इसका, जैसे मान लीजिए राम। मैं चाहूं तो यहां पर इंटीजर को वैल्यू दे सकता हूं, मैं इंटीजर वैल्यू देती यहां पर, और मैं यहां पर कैरेक्टर मान दे दिया मैंने। मैं चाहूं तो सी इन सी आउट करके इसमें वैल्यू यूजर द्वारा इनपुट करके वो मान भी यहां पर मैं दे सकता हूं। मैंने क्या किया, सीधे ही वैल्यू मैंने इसमें दे दी। रोल नंबर कितना है, 101 है, और नाम क्या है उसका, राम है। ये भी आप जो एक्स है वो किस प्रकार का है, 101 क्या आपका इंटीजर प्रकार का है, तो इसके लिए काम आ जाएगा। राम है वो क्या आपका कैरेक्टर प्रकार का है, तो इसके लिए काम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने फंक्शन को कॉल कर लिया पॉइंटर ऑब्जेक्ट के द्वारा। एक तो तरीका ये हो गया। अब क्या करते हैं, जो आपका डिस्प्ले फंक्शन है वो मैं दूसरे तरीके से डॉट ऑपरेटर के द्वारा एक्सेस करूंगा। ये मैंने एरो ऑपरेटर से किया, वो करूंगा मैं डॉट ऑपरेटर के द्वारा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्टार पी, इसको लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में, क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में। अब लगाऊंगा मैं यहाँ पे डॉट डिस्प्ले। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, एरो ऑपरेटर से और डॉट ऑपरेटर से। मैं चाहूं तो यहाँ एरो लगा सकता हूं, एरो लगाऊंगा तो ये आपके जो ब्रैकेट हो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आपका जो एड्रेस जो पॉइंटर का जो निशान है वो भी आपका हट जाएगा। लेकिन मैं डॉट ऑपरेटर लगाता हूं तो मुझे इसको एक ब्रैकेट में अलग से लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया अलग से। अब मैं डिस्प्ले फंक्शन को मैं एक्सेस कर सकता हूं। अब क्या है, आपके पास दोनों फंक्शन आपके क्या हो गए, एक्सेस हो गए। अब प्रोग्राम में आप कुछ बचा नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, गेट ch, और आपका मेन फंक्शन खत्म। मेन फंक्शन खत्म से पहले आपने क्या करना है, वैल्यू अपने को रिटर्न करनी है। क्या करनी है, वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि इस प्रकार का आपका फंक्शन इंट प्रकार का, तो वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न करनी पड़ेगी। तो मैं लिखता हूं रिटर्न 0। अब मैं मेन फंक्शन को मैंने बंद कर दिया। तो ये प्रोग्राम था जिसके द्वारा मैंने आपको एक पॉइंटर प्रकार का ऑब्जेक्ट यूज करना बताया कि आप पॉइंटर प्रकार के ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से यूज करते हो, और उसको और या उसके द्वारा आप किसी क्लास के फंक्शन को किस प्रकार से एक्सेस कर सकते हो। तो आज का वीडियो में ये था, जिसका नाम था अपना पॉइंटर इन क्लास। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।